हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस पेपर मिड टर्म सेशन जो है 2025-26 क्लास 7 का सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 60। टाइम कितना अलाउड होगा आपको, 2.5 घंटे का टाइम अलाउड होगा। जर्नल इंस्ट्रक्शन में देखो, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इन 4 सेक्शन। कितने सेक्शन में डिवाइडेड है ये, 4 सेक्शन में। सेक्शन ए जो है रीडिंग 14 मार्क्स का है ये। सेक्शन बी राइटिंग का है, 12 मार्क्स का है। सेक्शन सी जो है ग्रामर है 14 मार्क्स का। सेक्शन डी होगा ये, ठीक है ना, करेक्शन है। सेक्शन डी जो है लिटरेचर है 20 मार्क्स का। ठीक है। सेकंड में देखो, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चन है सारे कंपलसरी हैं। थर्ड में देखो क्या कहता है, मार्क्स इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के सामने उसके मार्क्स दिए गए हैं। अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट, हर एक पार्ट के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही हमें क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग, आंसर देने से पहले हमें क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है। तो देखो सेक्शन ए क्या कहता है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, हमें इस पैसेज को पढ़ना है। द चीता फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड। द चीता इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एनिमल इन द वर्ल्ड, जो चीता है सबसे आकर्षक जानवरों में से एक है जो विश्व में है। नोन फॉर बीइंग द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, और किस लिए जाना जाता है, अपनी तेज स्पीड के लिए जाना जाता है। इट कैन रीच स्पीड ऑफ अप टू 100 किलोमीटर पर आवर बट ओनली फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये 100 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड को अचीव कर सकता है। इट्स स्लेंडर बॉडी, स्लेंडर का मतलब दुबला पतला जो इसका शरीर है, लॉन्ग लेग्स, लंबी इसकी टांगे, एंड फ्लेक्सिबल स्पाइन हेल्प इन अचीविंग दिस इनक्रेडिबल स्पीड। तो ये इनक्रेडिबल स्पीड को अचीव करने के लिए जो इसका दुबला पतला शरीर है, लंबी टांगे हैं और जो फ्लेक्सिबल बॉडी है, वो इसको मदद करती हैं। ठीक है। चीता आर फाउंड मोस्टली इन पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड स्मॉल पॉपुलेशन इन ईरान। कहाँ कहाँ पाया जाता है चीता, अफ्रीका में और ईरान के पार्ट में। ठीक है। इन रिसेंट ईयर India has also begun a project to reintroduce cheetahs in certain wildlife reserve. इंडिया ने भी रिसेंट ईयर में क्या करा है, रीइंट्रोड्यूस करा है चीता को कुछ वाइल्ड लाइफ रिजर्व के अंदर। ठीक है। देयर गोल्डन कोट विद ब्लैक स्पॉट हेल्प देम इन ब्लेंड इनटू द टॉल ग्रासेस, जो इनके शरीर के ऊपर जो गोल्डन कोट होता है और ब्लैक जो स्पॉट है, धारियां जो होती है ना गोल्डन कलर की, और ब्लैक स्पॉट जो होता है, ये इनको मदद करता है। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स होने में, टॉल ग्रास जो है उनके साथ ये मिक्स हो जाता है आसानी से, मेकिंग इट इजियर टू हंट प्रे, और ये इसको मदद करती है आसानी से शिकार करने में। ठीक है। अनलाइक लायन और टाइगर, चीताज हंट मेनली ड्यूरिंग डे, जैसे लायन और टाइगर तो रात में क्या करते हैं, हंट करते हैं ना, शिकार करते हैं। चीता जो है डे में ही शिकार करता है। यूजिंग हिज एक्सीलेंट आई साइट टू स्पॉट एनिमल लाइक गैजल्स एंड हेयर्स, देखो इसकी आई साइट जो होती है वो आसानी से खरगोश जैसे छोटे जानवरों को भी स्पॉट कर लेती है। ठीक है। दे रिले ऑन स्पीड रादर देन स्ट्रेंथ, वो अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा किस पर भरोसा करते हैं, स्पीड पर। चेजिंग डाउन देयर प्रे, अपने शिकार को चेज करते हैं, उनका पीछा करते हैं। इन क्विक ब्रस्ट, और तेजी से उन पर हमला बोल देते हैं। सैडली द चीताज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड ड्यू टू हैबिटाट लॉस, चीता की पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन हो रही है, क्यों हो रही है, हैबिटाट लॉस की वजह से। दूसरा जो है हंटिंग, उनका शिकार किया जा रहा है। और तीसरा लैक ऑफ प्रे, उनको आसानी से शिकार वगैरह नहीं मिल रहा, शिकार की कमी हो गई है। वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग हार्ड टू प्रोटेक्ट देम थ्रू कंजर्वेशन प्रोग्राम, वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत हार्ड वर्क कर रही है इनको बचाने के लिए। कैसे बचा रही है, कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत। चीतास प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ देयर इकोसिस्टम बाय कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ हार्बीवोरस, चीता जो है मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम में बैलेंस, किनको कंट्रोल करते हैं, हार्बीवोरस को। प्रोटेक्टिंग देम इंश्योर द हेल्थ ऑफ ग्रासलैंड, जिससे ग्रासलैंड वगैरह प्रोटेक्ट होती है। और सवानास का मतलब क्या है, चारागाह इसको बोलते हैं। तो ये सारे जो है चीता के द्वारा किया जाता है। द चीताज ब्यूटी, ग्रेस एंड स्पीड मेक इट ट्रू वंडर ऑफ द एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में इसकी स्पीड
और इसकी ब्यूटी की वजह से ये एक वंडर की तरह है, ठीक है। देखो, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अ चीता कैन रीच। तो अभी हमने पढ़ा था कितना है, 100 किलोमीटर पर आवर। सेकंड वाला पार्ट देखो क्या कहता है, व्हाट फीचर ऑफ द चीता हेल्प इट ब्लेंड इनटू टॉल ग्रास। यानी बड़ी घास में छुपने में कौन सा इसका फीचर जो है वो मदद करता है, गोल्डन कोट विद ब्लैक स्पॉट, पढ़ा था ना अभी। थर्ड वाला देखो, चीता यूजुअली हंट, कब हंट करते हैं, एट नाइट, इन द अर्ली मॉर्निंग, ड्यूरिंग द डे। तो ड्यूरिंग द डे ये क्या करते हैं, हंट। और देखो क्या कहता है, द वर्ड ब्लेंड इन द पैसेज मीन्स, ब्लेंड का मतलब सेपरेट, टू मिक्स और मर्ज स्मूथली, हाँ मिक्स और मर्ज होना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। चीता आर नॉट फाउंड इन ईरान, फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इसकी कुछ पॉपुलेशन जो है स्मॉल अमाउंट में कहां पर ये ईरान में भी पाए जाते थे, ठीक है। अगला वाला देखो क्या कहता है, मेंशन टू मेन रीजन फॉर डिक्लाइन इन चीताज पॉपुलेशन। तो देखो क्या लिखोगे, टू मेन रीजन्स फॉर द decline in the cheetah's population are, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट हैबिटाट लॉस, यानी इनका प्राकृतिक जो घर है या आवास है वो छीन गया है। और दूसरा है हंटिंग, शिकार की वजह से इनकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। एंड लैक ऑफ प्रे, जो शिकार है उनकी कमी हो रही है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। हमें इस पैसेज को पढ़ना है, किस पर है ये, हुमायूंस टॉम्ब। हुमायूंस टॉम्ब लोकेटेड इन दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। क्या कहता है, हुमायूं का टॉम्ब कहाँ लोकेटेड है, दिल्ली में, और ये फेमस मॉन्यूमेंट जो है उसके अंदर इंडिया के शामिल है, ठीक है। इट वॉज बिल्ट इन 1570 बाय हामिदा बानो बेगम। किसने बनाया था, हामिदा बानो बेगम ने बनाया था 1570 में। द विडो ऑफ मुगल एम्परर हुमायूं, हुमायूं की पत्नी ने इसको बनाया था। दिस मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड द फर्स्ट गार्डन टॉम इन इंडिया। और ये जो स्ट्रक्चर था पहला गार्डन टॉम था इंडिया के अंदर। एंड इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। इट इज लेटर इंस्पायर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। ये मुगल आर्किटेक्चर का एक कह सकते हो फाइन एग्जाम्पल है, और इसी से आगे जो है ताजमहल जो है इसी से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। आगे देखो, द टॉम इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन, किससे बनाया गया है, रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। एंड व्हाइट मार्बल भी इसमें यूज हुआ है। विद अ लार्ज सेंट्रल डोम सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल गार्डन। इसमें जो है बीच में जो है डोम है, और उसके बाद चारों तरफ ब्यूटीफुल गार्डन है। इसमें फाउंटेन है, फाउंटेन का मतलब फुहारे वगैरह लगे हुए हैं, एंड पाथवेज, और चारों तरफ रास्ते बने हैं। द चारबाग स्टाइल गार्डन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। चारबाग स्टाइल गार्डन है जो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। रिफ्लेक्ट पर्शियन इन्फ्लुएंस, जो पर्शियन इन्फ्लुएंस को दिखाता है। सिंबलाइजेस पैराडाइज, और ये स्वर्ग का प्रतीक है, ठीक है। इन 1993 हुमायूंस टॉम्ब वाज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिकॉज ऑफ इट्स कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस। 1993 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। Every year, thousands of visitors come to admire its beauty. हर साल हजारों की संख्या में विजिटर आते हैं इसकी ब्यूटी को देखने के लिए। एंड लर्न अबाउट इंडियाज ग्लोरियस हिस्ट्री, और इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानते हैं। द चार्ट बिलो शोज द कैटेगरीज ऑफ पीपल हु विजिट टॉम। तो चार्ट जो है पीछे दिखा रखा है कि वो शो कर रहा है कि कौन कौन से विजिटर यहाँ पर आ रहे हैं। डोमेस्टिक टूरिस्ट फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो डोमेस्टिक टूरिस्ट है। फॉलोड बाय फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं। स्कूल ग्रुप ऑफ्टन विजिट ऑफ स्टडी हिस्ट्री, स्कूल ग्रुप आता है और जो हिस्ट्री वगैरह जो है उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो भी विजिट करने आते हैं। वाइल अ स्मॉल नंबर ऑफ रिसर्चर्स कम टू एक्सप्लोर द मॉन्यूमेंट इन डेप्थ,
और गहराई से जानने के लिए कुछ रिसर्चर वगैरह भी आते हैं, ठीक है। हुमायूंस टॉम इज नॉट ओनली अ सिंबल ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट बट ऑल्सो रिमेंबर ऑफ इंडियाज रिच हेरिटेज। जो हुमायूं का जो टॉम है वो खाली लव या रिस्पेक्ट का सिंबल नहीं है, बल्कि ये इंडिया के हेरिटेज को भी शो करता है, ठीक है। अब इसके बेस पर देखो हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये हमारे पास देखो पाई चार्ट दे रखा है, ठीक है। क्या है पाई चार्ट के अंदर? विजिटर टू हुमायूंस टॉम, एग्जाम्पल डाटा हमारे पास ये दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। फर्स्ट, हु बिल्ट हुमायूंस टॉम? हामिदा बानो बेगम, इन्होंने बनाया था, ठीक है। इन विच ईयर वॉज हुमायूंस टॉम बिल्ट? 1570 के अंदर, ठीक। आगे देखो, थर्ड वाला क्या कहता है? द चारबाग स्टाइल गार्डन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट? कितने पार्ट में डिवाइड होता है ये? 4 पार्ट में, नाम से ही पता चल रहा है चारबाग स्टाइल। व्हाट डज द पाई चार्ट इन द पैसेज रिप्रेजेंट? तो देखो पाई चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, विजिटर टू हुमायूंस टॉम, ठीक है। तो क्या आप आंसर में क्या लिख दोगे आप? विजिटर टू हुमायूंस टॉम। फिफ्थ देखो क्या कहता है, हुमायूंस टॉम वाज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर? किस ईयर में डिक्लेयर करा गया था? 1993 में। सिक्स्थ वाला देखो क्या कहता है, व्हाई इज हुमायूंस टॉम कंसीडर्ड हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंस? तो क्या लिखोगे? हुमायूंस टॉम कंसीडर्ड historically important because of नीचे लिख पा रहा हूं ना यहाँ पर, because of cultural and architectural importance, ठीक है। हमारे पास ये सेकंड पैराग्राफ खत्म होता है। थर्ड वाला देखो क्या कहता है, थर्ड वाला, यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स राइट अ कंप्लीट स्टोरी इन 100 to 120 वर्ड्स। सुटेबल टाइटल एंड मोरल, ठीक है। टाइटल और मोरल वगैरह भी बताना है। अ डॉग फाउंड अ बोन डैश, ये कहानी पूरी करनी है, ठीक है। वीडियो के एंड में मैं आपको आंसर इसका प्रोवाइड कर दूंगा। और में देखो क्या है, यूजिंग द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट राइट एंड कंप्लीट स्टोरी इन 100 to 120 वर्ड्स। ड्यूरिंग अ ट्रेन जर्नी एंड ओल्ड वुमन वाज कैरिंग अ हैवी बैग, नोबडी कम फॉरवर्ड टू हेल्प हर एक्सेप्ट अ यंग बॉय। तो इस पर स्टोरी पूरी करनी है, वीडियो के एंड में आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पैराग्राफ राइटिंग है ये। क्या कहता है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक अबाउट 80 to 100 वर्ड विद हिंट्स गिवन बिलो। यू मे ऑल्सो एड योर आइडियाज। माई फेवरेट बुक, क्या ऐड करना है? नेम ऑफ द बुक एंड ऑथर। दूसरा, व्हाट इज द बुक अबाउट? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताना है। बुक, यू लाइक दिस बुक, तुम्हें ये बुक क्यों पसंद है? स्टोरी, करेक्टर्स या मोरल बताना है। हाउ ऑफ्टन यू रीड इट, कब आप इसको पढ़ते हो। हाउ इट इंस्पायर और एंटरटेन यू, ये तुम्हें कैसे इंस्पायर करती है या एंटरटेन करती है। और में है माई फेवरेट स्पोर्ट्स गेम, नेम ऑफ द स्पोर्ट और गेम, आपको नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल, बैडमिंटन या चेस, ठीक। उसके बाद वाई यू लाइक इट, आपको क्यों पसंद है। फन, फिटनेस या टीम वर्क के लिए आप खेल रहे हो। व्हेन एंड वेयर यू प्लेड, कहाँ पर आप खेलते हो, स्कूल में, पार्क में, प्लेग्राउंड में, जगह का नाम लिखना है। हु इज योर फेवरेट प्लेयर और रोल मॉडल इन दैट स्पोर्ट, इस स्पोर्ट में आपका रोल मॉडल कौन है वो बताना है। हाउ इट बेनिफिट यू, हेल्थ, डिसिप्लिन या फ्रेंडशिप, किसमें ये आपको मदद कर रहा है, आपको ये बताना है। वीडियो के एंड में आपको इसके आंसर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। सेक्शन सी देखो, ग्रामर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एनी 4, हमें कोई भी 4 करने हैं। अभी तो हम 5 करेंगे, पेपर्स में आप कितने अटेम्प्ट करोगे? कोई भी 4। रिपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गर्ल सेड आई एम प्लेइंग विद अ बॉल। गर्ल क्या कहती है? मैं बॉल के साथ खेल रही हूँ, ठीक है।
अब इसका जब रिपोर्ट चेंज करोगे तो गर्ल की जगह क्या यूज कर सकते हो, शी। तो यहाँ पर देखो, और यहाँ पर प्रेजेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट। तो यहाँ पर देखो, सी सेड दैट सी इज प्लेइंग, नहीं, सी सेड दैट सी वॉज, हाँ, यहाँ पर गर्ल के लिए क्या यूज कर लिया हमने, शी, और प्रेजेंट का किसमें बना दिया, पास्ट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आंसर आंसर क्या हो जाएगा, सी सेड दैट सी वॉज प्लेइंग विद अ बॉल। ठीक है, सेकंड वाला देखो, रिपोर्ट द फॉलोइंग, ही सेड कैन आई कम टू मीट यू। तो यहां पर देखो, ही सेड, ये तो सेम ही रहेगा। कैन आई, तो आई का क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। और सेड जो है वो पूछ रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो, ही आस्क्ड इफ आई कैन, नहीं, कैन का क्या कन्वर्ट हो जाएगा, कुड में। तो यहाँ देखो, ही सेड, नहीं, ही आस्क, हाँ, ही आस्क इफ ही कुड कम टू मीट यू, क्या वो तुमसे मिलने के लिए आ सकता है। ठीक, थर्ड देखो क्या कहता है, रिपोर्ट द फॉलोइंग, रीना सेड टू मी, रीना मेरे से कहती है, व्हाई आर यू लीविंग, तुम क्यों जा रहे हो। तो रीना क्या कह रही है, रीना सेड टू मी, यानी उसने मुझसे पूछा होगा ना। तो रीना आस्क मी व्हाई आई वॉज, प्रेजेंट का क्या बन जाएगा, पास्ट, व्हाई आई वॉज लीविंग। तो आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला पार्ट। नेक्स्ट देखो, फोर क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। आई लव टू ईट चॉकलेट, सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं ना, कॉमा ही लगा हुआ है, ठीक है। टॉफी, आइसक्रीम एंड कैंडीज, तो बिल्कुल ठीक है। तो ए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पंचुएशन, करेक्ट पंचुएशन के साथ। अब देखो, विल यू लाइक टू हैव टी, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो क्वेश्चन मार्क वाला आप यूज करोगे, विल यू लाइक टू हैव टी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 6 क्या कहता है आपको, विजिबल है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 6 क्या कहता है, फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट एडजेक्टिव एनी फोर, कोई भी हमें 4 करने हैं, अभी तो हम सारे करेंगे। देयर आर डैश स्टूडेंट इन द लाइब्रेरी टुडे, कितने हैं, मैनी स्टूडेंट, तो क्या लिख दोगे, मैनी स्टूडेंट। द रिवर वॉज, देन वी एक्सपेक्टेड, देन अगर यूज हो जाएगा तो कंपैरेटिव फॉर्म यूज करोगे, डीपर, क्या लिखोगे, डीपर। फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव पता है ना। उसके बाद देखो, दिस इज द डैश ड्रेस आई हैव एवर बॉट, मोस्ट एक्सपेंसिव होगी, जो आज तक हमने खरीदी है, जगह नहीं है तो यहां मैं फिल नहीं कर रहा, टिक लगा दिया आपके लिए। प्लीज गिव मी डैश वाटर टू ड्रिंक, सम वाटर टू ड्रिंक, है ना। माई हाउस इज डैश टू द स्कूल देन योर्स, अब देखो फिर देन आ गया, तो क्या लगाओगे आप, कंपैरेटिव डिग्री, नियरर। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, क्वेश्चन 7, मैच द रूट वर्ड इन कॉलम विद द करेक्ट प्रीफिक्स और सफिक्स, कॉलम बी टू फॉर्म अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड बनाना है इसका हमें, कॉलम ए में रूट वर्ड है, कॉलम बी में है प्रीफिक्स या सफिक्स। तो देखो, पेशेंट का क्या हो जाता है, इम्पेशेंट। काइंड का क्या होगा, अनकाइंड। रिस्पेक्ट का क्या होगा, डिसरिस्पेक्ट। रेगुलर का क्या हो जाएगा, इरेगुलर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेंटेंस एज असर्टिव, क्वेश्चंस, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, रिक्वेस्ट और कमांड, हमें ये बताना है। तो देखो, व्हाट टाइम विल वी लीव फॉर जयपुर, जयपुर के लिए हम कब निकलेंगे, क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्वेश्चन मार्क वाला क्या होगा, इंटेरोगेटिव, तो क्या लिख दोगे इसमें, इंटेरोगेटिव। सेकंड वाला देखो, आई हेट पीपल हु लाई, तो देखो ये क्या है, असर्टिव है, स्टेटमेंट है ना, तो यहां पे लिख दोगे असर्टिव, क्या लिखोगे, असर्टिव। प्लीज पास मी अ रूलर, तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप क्या करो, रूलर मुझे पास कर दो। फोर देखो, हाउ डिस्गस्टिंग दिस रोड इज, ये मार्क देख रहे हो, पंचुएशन मार्क कौन सा है, एक्सक्लामेटरी, तो क्या लिखोगे यहां पर, एक्सक्लामेटरी। ठीक है, देखो सेक्शन डी लिटरेचर, क्वेश्चन 9 क्या कहता है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, एनी फोर, कोई भी आपको 4 करने हैं। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, मृदु जो है रेंगता हुआ खिड़की के पास पहुंचता है। लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, लाली जो है थोड़ी सी ही दूर खिड़की से बैठी हुई थी। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग,
और उसने वायलिन और उसका तार जो है वो पकड़ा हुआ था। हर एल्बो जटिंग आउट, उसके जो एल्बो जो है उसके वो बाहर आ रहे थे, कोनी जो है बाहर आ रही थी। एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, और उसकी आंखें जो है एकाग्रता से चमक रही थी, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ हर, उनके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, विंडो की तरफ उनका बैक था, वॉज अ बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक टीचर, दुबले पतले म्यूजिक टीचर जो थे वो बैठे हुए थे। ही हैड मोस्टली बेल्ड हेड, उनका सर ज्यादातर गंजा था, विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर एंड ओल्ड फैशन टफ्ट। क्या कहता है, उनके बाल जो थे कान के चारों तरफ बिखरे हुए थे, और पुराने जमाने का एक लॉकेट टाइप का कुछ उन्होंने पहन रखा। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, और उनके जो नेक जो थी, गर्दन गर्दन में सोने की चेन जो थी वो चमक रही थी। एंड अ ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, और उनके हाथ में जो रिंग जो थी वो वायलिन की तार पर ऊपर नीचे लगातार हो रहे थे। A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesty is, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe। और क्या था कि उनका पैर जो है बाहर की तरफ निकला हुआ था, और पैर से वो क्या कर रहे थे, टो से एक धुन होता नहीं है फर्श पर, जैसे मान लो कोई गाना बजा रहा है तो पैर बजाते हैं, तो उस तरीके से वो कर रहे थे। मृदु क्रेप्ट अप टू द, कहां तक वो रिंग कर पहुंचा था, विंडो, तो क्या लिख दोगे, विंडो। क्या लिखोगे, विंडो, ठीक है। दूसरा, लाली वो सिटिंग विद, कहां पर बैठी हुई थी लाली, सिटिंग विद लिटिल डिस्टेंस, लिटिल डिस्टेंस अवे, होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्टिक, बो स्ट्रिंग, ठीक है। विच ऑर्नामेंट वर बॉर्न बाय द म्यूजिक मास्टर, म्यूजिक मास्टर कौन सा ऑर्नामेंट बजा रहे थे, वायलिन। द वर्ड ग्लीम्ड इन द अबव पैसेज मीन, ग्लीम्ड देखो, गोल्ड चेन ग्लीम्ड कर रही है, यानी क्या कर रही है, वो शाइन कर रही है, तो क्या लिख दोगे, शाइन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। द म्यूजिक मास्टर थिक ब्लैक हेयर ऑन हिज हेड, फॉल्स, उनका तो कैसा सर था, पूरा का पूरा गंजा सर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, एनी टू, हमें कोई भी दो करने हैं। There's a dusty old window around at the side with three crack pane of the glass। क्या कहता है, ओल्ड विंडो थी वहां पर और उसमें 3 क्रैक पड़े हुए थे। I often think there is someone staring at me each time I pass। और जो राइटर है, पोएट जो है, उसको ये लगता है कि हर बार जब भी वो वहां से गुजरता है तो कोई उसको क्या कर रहा है, घूर रहा है। I shall peep through that window one day, और मैं इस विंडो से एक दिन अवश्य झांकूंगा। अब देखो, जो हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट है, क्या कहता है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द विंडो, विंडो को कैसे डिस्क्राइब करता है पोएट, तो क्या लिखोगे, द पोएट describes the window as, कैसे डिस्क्राइब करा है, ओल्ड एंड डस्टी, कैसे डिस्क्राइब करा था, ओल्ड एंड डस्टी, ठीक है, फर्स्ट हो गया। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द प्लेस, क्या सोचता है, यहां पर थोड़ा सा आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। ही थिंक्स दैट someone is some at each time he passes by the window, ठीक है, यहीं पे लिखवा दिया मैंने। What does the speaker plan to do one day, क्या उसने प्लान करा था, he shall peep through that window one day,
कि वो एक दिन जरूर इस विंडो से झांकेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 11 देखो क्या कहता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। 30 से 40 शब्दों में हमें करना है, कोई भी 4। आंसर जो है आपको वीडियो के एंड में हम प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।